नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आपके सामने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है दोस्तों, और आपने देखा कि आज न्यूज़ के दम पे निफ्टी ने रिएक्ट किया और निफ्टी में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा भीषण गिरावट आई। अब दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी में देखें तो ये जो निफ्टी की आज क्लोजिंग हुई है 21,884 के आसपास की हुई है, और निफ्टी में जो बड़ा सपोर्ट था 21,900 के लेवल पे उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। लेकिन चूंकि दोस्तों हम ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो वीक का एंड अगर 21,900 के नीचे होगा तो इस चार्ट पे ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी तक देखें तो आज चूंकि ये न्यूज़ की वजह से बड़ा रिएक्शन आया बाजार में, और बाजार ने जिस तरीके की उम्मीद की थी इलेक्शन रिजल्ट का, उसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आने की उम्मीद की वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार में इस तरीके का उठा-पटक आपको देखने के लिए मिली। तो दोस्तों, आप घबराएँ नहीं, इसमें आप देखिए कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा, क्योंकि जब न्यूज़ पे बाजार रिजेक्ट करता है तो उसमें कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अभी ये केवल 1 दिन की गिरावट है, तो 1 दिन की गिरावट से आपको परेशानी नहीं होना है। अगर इसी चार्ट को आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे मंथली बेसिस पे, तो आप देख रहे हैं कि ये पहला मंथ है जहाँ पर कि निफ्टी अगर इसके 21,900 के नीचे क्लोजिंग होगी, तो आप देखें कि कुछ हल्का-फुल्का आपको करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट अभी देखें तो बिल्कुल ही शानदार है दोस्तों। तो ये है अभी मंथली चार्ट, और वीकली चार्ट पे आज आपने देखा कि निफ्टी में बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। अब दोस्तों देखें, बाजार के लिए अगर आज इलेक्शन का माहौल है, तो आज के बाद जब इलेक्शन का पूरा ये जो न्यूज़ है, ऐसी घटनाएँ हैं, पूरा समाप्त हो जाएगा, तो कल से मार्केट अपने आप को समझ जाएगा कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है और क्या करना चाहिए। और एक बार अपना डायरेक्शन मार्केट दोबारा से पकड़ लेगा, तो आप देखें कि फिर मार्केट में फिर दोबारा से कुछ समय बाद फिर से रैली बनेगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से 21,900 के नीचे वीकली चार्ट पे क्लोजिंग आती है, तो कुछ शॉर्ट टर्म में आपको करेक्शन देखने के लिए अगर मिल जाए, निफ्टी मान लीजिए यहाँ से और 1,000 पॉइंट की करेक्शन आ जाए और यहाँ पे 21,200 21,000 तक का भी लेवल अगर टच कर जाए, तो ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि निफ्टी में जो रैली बनी थी 18,000 से आप देख रहे हैं कि एक तरफा रैली बनी थी। तो इतने बड़ी रैली के बाद कुछ हल्का-फुल्का निफ्टी में करेक्शन आना स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तब तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, इस अपॉर्च्युनिटी को आप मिस ना करें। तो ये था दोस्तों वीकली चार्ट। आइए अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट में मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखें तो यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी देखिए, अगर कल की डेट में हो सकता है कि आपको थोड़ा हल्का-फुल्का गैप अप में ओपनिंग देखने के लिए मिले, और फिर आपको जैसे ही 22,100 या 22,200 के आसपास पहुँचेगा, आपको दोबारा से देखेंगे कि मार्केट में हो सकता है कि रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, और फिर वहाँ से कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आ सकता है। तो दोस्तों, आपको सावधानी रख के चलना है। मान लीजिए बाज़ार दोबारा से कल गिरावट आती है और फिर 21,800 के नीचे अगर आ जाएगा मार्केट, तो आप देखें कि दोबारा से आपको फिर कुछ करेक्शन गहराता हुआ दिखेगा, फिर आपको 21,700 तक का भी लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो बाज़ार कल कैसे रिएक्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये है दोस्तों अभी निफ्टी का चार्ट, जहाँ पर कि हमने आपने देखा कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल की बात की। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। ये है बैंक निफ्टी, और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में आज भीषण गिरावट आई। और वीकली चार्ट दोस्तों अगर देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखें तो 50,000 से 50,000 51,000 के आसपास बैंक निफ्टी टच किया था कल की डेट में, और आज उसी अनुपात में करेक्शन आता हुआ दिखा बैंक निफ्टी में। और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे 46,900 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। लेकिन दोस्तों, अभी ये वीक समाप्त नहीं हुआ है, और यहाँ बैंक निफ्टी पे देखें तो लगातार हायर बॉटम्स बनते चले जा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से बैंक निफ्टी 47,500 48,000 के आसपास वीकली क्लोजिंग होती है, तो भी आप देखें कि बैंक निफ्टी पे हायर बॉटम्स बनते रहेंगे। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट आपको ये दिखा रहा है दोस्तों कि आपको जो है सावधानी रख के चलना है। लेकिन आपको बाज़ार से डरना नहीं है, क्योंकि समय-समय पर यहाँ पे बाज़ार में करेक्शन आता रहता है दोस्तों, और आप जानते हैं कि ये जो बाज़ार में करेक्शन है, ये न्यूज़ के दम पे रिएक्ट किया है बाज़ार, तो हो सकता है कुछ समय के बाद ये एडजस्ट करके फिर बाज़ार ऊपर की ओर अपना रास्ता पकड़ लेगा।
तो इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। ऐसे में आपको अपॉर्च्युनिटी तलाश करना है, जहाँ पर कि आप कोई अपॉर्च्युनिटी पहले ही बुल रन में मिस कर गए हों। तो वहाँ पे आप अपॉर्च्युनिटी खोजने की कोशिश कीजिए। जो चार्ट अभी मजबूत है, उन पे आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का चार्ट, वीकली चार्ट हम देख रहे थे थोड़ा-सा। और अब आइए यहाँ पे इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं। इंट्राडे चार्ट पे दोस्तों देखें, तो यहाँ पे बड़ी गिरावट आई है, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखें तो 47,000 के आस-पास सपोर्ट है। और ये सपोर्ट की लाइन मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ दोस्तों। देखिए बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ पे जो 47,000 के आस-पास सपोर्ट था, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो ये अच्छी बात है। आप देखिए दोस्तों, कल की डेट में मान लीजिए फिर दोबारा से हल्का ऊपर खुलता है बैंक निफ्टी और यहाँ पे 47,500 के आसपास अगर ओपनिंग होती है, फिर दोबारा से इसी 47,500 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और 47,500 से फिर नीचे की ओर फिर दोबारा रिवर्स करेगा और जैसे ही 47,000 का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर आपको देख हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने के लिए मिले। तो आपको कल की डेट में बड़ी सावधानी से ट्रेडिंग करना है, अगर आप इंट्राडे चार्ट पे ट्रेड करते हो तो। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट और ये मैंने बैंक निफ्टी की बात की। आइए दोस्तों इंडिया बिक्स को देखते हैं। अब इंडिया बिक्स को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इंडिया बिक्स में आज एक बड़ी बढ़त आती हुई दिखी और यहाँ पे बिक्स देखें तो आज 50% करीब में बिक्स में उछाल आया था, लेकिन बाद में बिक्स में गिरावट आ गई। तो दोस्तों एक बार बिक्स का वीकली चार्ट देखेंगे और यहाँ पर दोस्तों देखें, अगर आप 2019 के चुनाव को देखेंगे, यह 2019 में, तो आपने देखा कि विक्स में बढ़त आई थी और विक्स यहाँ पे 28 से 29, 30 के आसपास चला गया था। और इस साल भी आप देखें तो 30 के आसपास विक्स गया और फिर लास्ट में देखें तो विक्स में करेक्शन आया और विक्स आप देखें तो यहाँ पे 26.74 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो बिक्स में बढ़त के बाद आप देख रहे हैं कि फिर दोबारा से करेक्शन आ गया। अब देखिए दोस्तों, चूँकि ये बाज़ार में जो इवेंट था इलेक्शन का, वो समाप्त हो चुका है, तो अब जो बिक्स में बड़ी बढ़त आनी थी, वो लगभग में आ चुकी है और अब बिक्स अगर धीरे-धीरे करके घटना चालू करेगा, तो आप देखेंगे कि जैसे बिक्स में करेक्शन आएगा और बिक्स के करेक्शन आएगा, तो बाज़ार फिर से सँभल जाएँगे। तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है कि बिक्स यहीं से आपको फिर दोबारा से रिवर्स कर जाए और बिक्स में रिवर्सल मतलब बाज़ार में फिर दोबारा से आपको एक नई तेज़ी धीरे-धीरे करके लौटती हुई आती हुई दिखेगी। तो ये था दोस्तों इंडिया बिक्स का चार्ट, जहाँ पर कि आपको एक सीधा सिंपल एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। देखिए अगर आप इस तरीके से आप लाइनें प्लेस कर देंगे, तो आपको किसी प्रकार कोई चिंता नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर की लाइन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस काफ़ी समय से है। आप देख रहे हैं कि 2019 में लगभग में इसी रेजिस्टेंस के आस-पास से रिवर्सल आया था बिक्स में और जैसे ही बिक्स में करेक्शन स्टार्ट होगा, आप देखेंगे कि बाज़ार फिर से सँभल जाएँगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, सिंपल एनालिसिस। तो ये बिक्स की बात हो गई दोस्तों। आइए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज आपने देखा कि करेक्शन आता हुआ दिखा और ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। जिस तरीके का करेक्शन निफ्टी में आया, उसी तरीके का करेक्शन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में और 6% के करीब में स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा। और देखिए दोस्तों, अच्छी बात ये है कि जो हमने ग्रीन कलर की लाइनें प्लेस की है, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स इस सप्ताह में फिर दोबारा से जाके 16,300 के ऊपर क्लोजिंग कर हो जाएगी, तो आप देखें कि जो शॉर्ट टर्म में गिरावट थी, गिरावट समाप्त हो जाएगा और फिर दोबारा से आपको बाज़ार में एक नया बुल रन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये है स्मॉल कैप इंडेक्स, अभी भी हायर बॉटम्स बन रहे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स पे। और आप यहाँ पे दोस्तों जब ये स्मॉल कैप इंडेक्स 16,800 के नीचे क्लोजिंग होगी, तब आप देखेंगे कि ये जो हायर बॉटम्स बन रहे हैं, की श्रृंखला अभी तक बन रही है, ये इसका खंडन हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे फिर कुछ यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, आज करेक्शन की वजह से आप देख रहे हैं कि बाज़ार में भीषण गिरावट आई। तो इसकी चर्चा हो गई दोस्तों। अब आइए दोस्तों यहाँ पे यूएस मार्केट को देखते हैं और डाउ जोन्स के चार्ट को अगर आप देखेंगे, तो यह है डाउ जोन्स का चार्ट और यहाँ पर भी आपको करेक्शन आता हुआ दिखा, लेकिन इंडियन मार्केट में जिस तरीके का करेक्शन आया, उतना करेक्शन नहीं है। और यहाँ पे एक सपोर्ट है, जो रेड कलर की लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट है। और अब दोस्तों डाउ जोन्स में मान लीजिए यहाँ से ये जो रेड कलर की लाइन है, इसके ब्रेक करके नीचे आएगा, तब ये सपोर्ट जो है, ये ब्रेक करेगा, तो फिर कुछ करेक्शन आपको नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है, तो हो सकता है कि यहीं से फिर से डाउ जोन्स रिवर्स कर जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो इंडियन मार्केट में गिरावट ज़्यादा है इवेंट की वजह से। दोस्तों आइए नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं और ये है नैस्डैक का चार्ट और आपके सामने नैस्डैक कंपोजिट का चार्ट है। यहाँ पे नैस्डैक में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है।
और आपने देखा कि आज एफएमसीजी सेक्टर और यहाँ पे आईटी सेक्टर में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। आईटी सेक्टर आप देखें तो पहले से करेक्ट हुए थे, इसलिए वहाँ पे कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो निफ्टी, पीएसयू बैंक और जितने भी पीएसयू स्टॉक्स थे, सब में भीषण गिरावट आई, क्योंकि उससे अनुपात में वहाँ पे बढ़त भी आई थी। तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो नेस्डे के चार्ट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। यहाँ पे अभी नेस्डे का चार्ट मजबूत है, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये था मार्केट एनालिसिस। एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक में आप देखेंगे, और ये है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। आपने देखा कि यहाँ पे करेक्शन ज़्यादा है, और निफ्टी पीएसयू बैंक में आप देखें तो आज 8% करीब में करेक्शन आया, और निफ्टी पीएसयू बैंक इसी वजह से ज़्यादा गिरे हैं। और एक बार निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स को देखेंगे, तो वहाँ पर भी करेक्शन बड़ा आया, क्योंकि निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स लगातार हमेशा से निफ्टी को आउट परफ़ॉर्म करता आ रहा था, और ये है निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स। इसीलिए यहाँ पे करेक्शन आपने देखा कि 9% के करीब में आज गिरा निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स। तो जिस तरीके की बढ़त आई थी, उसी तरीके का करेक्शन 2800 का सी निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स आप देख रहे हैं, तो 7000 के करीब में चला गया। तो दोस्तों ये था, आपने देखा कि आज मार्केट में इवेंट की वजह से बड़ी गिरावट आई, लेकिन मार्केट हो सकता है कि अब आपको यहीं से कुछ संभलता हुआ दिखेंगे, क्योंकि विक्स में ये जो बढ़त थी, ये इवेंट की वजह से, बड़ी बढ़त की वजह से भी मार्केट में थोड़ा करेक्शन ज़्यादा था। तो आप विक्स के चार्ट पे पैनी नज़र रखिए, जैसे ही विक्स आपको दोबारा से 20 और के नीचे आने लगेगा, आप देखेंगे कि मार्केट फिर से संभल जाएँगे। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।